तो देखिए एक सवाल हमें इस तरह से दिया हुआ है, किसी एपी का यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम इस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले देखिए आप हमें यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। एपी का जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि गिवन है हमको, इसकी कंडीशन है 17वां पद किसके बराबर है, 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। 10वां पद से 7 अधिक है। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, A17 जो टर्म है वो A10 वाले टर्म से 7 अधिक है, ठीक है ना। और A17 को क्या लिखते हैं, A + 16D, आपको याद होगा फॉर्मूले से ये इस तरह से निकल आता है। A10 को कैसे लिखते हैं, A + 9D + 7, ये वाला ऐसे ही, यहाँ हम A से A को काट देंगे तो 16D के तरफ जब हम 9D को लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा और बराबर में 7 ऐसे ही लिखा। 16 से जब 9 को घटा देंगे तो ये 7D बच जाएगा, बराबर में 7 है। अब D का जब मान निकालेंगे तो ये यहाँ 7/7 हो जाएगा और 7 से 7 काट देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस यानी कि सारवंतर D का मान निकल के आ गया 1। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अतः सारवंतर 1 है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए तो अब एक अगला सवाल करके देखते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, एक सवाल इस तरह से दिया हुआ है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ये सवाल मैं आपको यहाँ मैंने सॉल्व किया हुआ है, यहीं से समझा देता हूँ। तो देखिए हमें तीसरा जो पद है वो 16 दिया है, तो इसे हम लिखेंगे A3 बराबर 16। अच्छा, A3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A + 2D। ये किस तरह से आता है, क्योंकि जब A3 निकालेंगे यानी कि तीसरा पद है तो ये जो सूत्र होता है AN बराबर A + n - 1D, हम n की जगह 3 रख देंगे तो 3 से जब बन गया तो 2D। इसलिए जब भी A3 लिखा है तो A + 2D रहता है, अगर A2 लिखा हो तो A + 1D रह जाएगा, A4 हो तो A + 3D लिखें, ठीक है। तो ये आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। 16 ऐसे लिखा तो इस तरह से एक समीकरण बन जाएगा। अब आगे देखिए 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो हम देखिए 7वां पद 5वां पद से 12 अधिक है, इस तरह से लिखेंगे। 7वें पद को A7 लिखते हैं और 5वें पद को A5 लिखेंगे। ये 12 ऐसे लिखा, A7 को A + 6D लिख देंगे और A5 को A + 4D लिखेंगे। 12 में ऐसे ही लिखूँगा। अब आप देख सकते हो जब A से A को काट देंगे तो यहाँ 6D की तरफ हम 4D को लेके आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा और 12 इधर ही रख देंगे। अब आप आगे देख सकते हो 6D में से 4D को घटा देंगे तो 2D बचा, ये 12 ऐसे ही रहा। 2 से हम 12 को काट देंगे तो 2 छिक्के 12 हो गया। D बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम इस D के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, जो अभी आपको मैंने A + 2D बराबर 16 बताया है। तो ये इस तरह से देखिए A + 2D हम D की जगह इस वैल्यू को रख देंगे। तो ये जब D की जगह 6 लिखूँगा मैं तो ये 2 छिक्के 12 हो गया। अब 12 को जब 16 की तरफ ले जाएंगे तो आप देख सकते हो 16 - 12 हुआ,
तो ए का मान यहाँ से हमको 4 मिल जाएगा। हमारे पास डी का मान 6 और ए का मान 4 आ गया। हमें इस सवाल में एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालनी है। आप जानते हैं कि एपी जो सीरीज होती है वो इस तरह से चलती है, ए कॉमा ए प्लस टी, ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरह से इसके टर्म चलते हैं। तो आप इसमें ए और डी की जगह वैल्यू रखते जाइए तो आपको इसकी एपी सीरीज में प्राप्त हो जाएगी। देखिए मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। ए की जगह 4 लिखा, जब ए प्लस डी की वैल्यू निकालेंगे यानी कि ए में डी को ऐड करेंगे तो 4 और 6 को ऐड करा तो 10 हो गया। अब आगे देखिए ए प्लस 2d है तो यानी कि डी का डबल करके यानी कि 6 दूनी 12 और 4 16 हो जाएगा। या आप यहीं से समझ सकते हो 4 के बाद 10 है यानी कि यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना अपना 6 है, तो 4 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 16, 16 के बाद 22, फिर 28 क्योंकि 6 इसमें कॉमन डिफरेंस है। तो इस तरह से ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गई। तो उम्मीद है आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए एक अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल इस तरह से है, एक एपी सीरीज दी गई है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें पद निकालना है जो 54वें पद से 132 अधिक हो, ऐसा पद हमें इसमें फाइंड करना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो, मैं सीरीज में मान लेता हूँ ए है हमारे पास इस सीरीज का 3 और जो कॉमन डिफरेंस रहता है डी, वो 15 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो ये 12 आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो इस तरह से निकाला जाता है, या तो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म अपन घटा लेते हैं, या थर्ड से सेकंड टर्म को, या फोर्थ से थर्ड को घटा लें। इस तरह से हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। और जो हमें प्रोग्रेशन के सबसे पहले जो हमें अंक दिखता है ये उसका प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म कहलाता है। ठीक है, तो हमने दी हुई प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालिए। अब देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना दी गई एपी का एनवा पद 54वें पद से उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, हमने ये मान लिया है कि कोई उसका एनवा जो पद है वो उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहाँ पर देखिए इसका अर्थ क्या हो गया कि जो ए एन है, इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, जो ए एन है वो A54 यानी कि A54 से 132 अधिक है। इस तरह से लिख सकते हैं। ए एन का मतलब एनवा पद हो गया, A54 का मतलब 54वां पद हो गया। तो ए एन का फॉर्मूला है हमारा A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, इस तरह से। और A54 को कैसे लिख लेंगे, A प्लस 53D, एक घटा के लिख देते हैं डी के आगे, प्लस 132 ऐसे ही रहा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो दोनों तरफ से ये एक कैंसिल हो जाएगा। अब यदि हम N माइनस 1D और D की जगह देखें तो हमारे पास वैल्यू है 12, ये रख देंगे। आगे देखिए 53 इंटू यहाँ भी 12 लिख दूंगा मैं, 132 ऐसा ही रहने देंगे। जब हम यहाँ 12 का गुणा करेंगे तो ये 12 N आ जाएगा, माइनस 12 हो गया। अब 53 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 तिया 36 आ जाएगा,
12 पंजे 60, 60 में 3 जोड़ देंगे तो 63, यानी कि ये 636 बना। 132 ऐसे ही लिखा मैंने। अब 132 में जब हम 636 को ऐड कर देंगे तो यहाँ से ये हमें मिलेगा 2 6 8, 3 और 3 6 और ये 7, यानी कि 768 मिला। 12n को जब हम इधर ही रखें तो 768 की तरफ माइनस के 12 ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएंगे इधर जाके। अब 768 में 12 जोड़ दें तो 780 हुए। 12 n है, यहाँ n हम छोड़ देंगे तो 780 के बटे में 12 आ जाएंगे। हम 12 से इसे काटें तो 12 छिक्के होते हैं 72। अब 6 बच रहे हैं तो 12 पंजे हो जाएगा 60। ठीक है, तो इस तरह से n का मान हो गया 65, यानी कि जो दी हुई AP है उसका 65वां जो पद है वो उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो आप नीचे लिख सकते हैं, अतः दी गई AP का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है ना, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यही हमें इसमें निकालना था। स्टूडेंट्स, अगला सवाल इस तरह से दिया हुआ है। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 3, 8, 13 डॉट डॉट और अंत में इसका 253 पद दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि अंतिम पद इसका 253 है। तो इसमें बताया गया कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो जब हमें अंतिम पद से कोई पद निकालने के लिए बोला जाए तो सवाल को इस तरह से कीजिएगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले इसका प्रथम पद देख लेता हूँ जो कि हमको 3 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस इसका 8 में से जब 3 घटा देंगे तो ये 5 है और लास्ट टर्म L 253 है। हमें इसका 20वां पद यानी कि N 20 निकालना है। N यहाँ 20 हो जाएगा तो A 20 हमको मतलब निकालना है। तो मैं यहाँ पर सूत्र इस तरह से लिखूँगा, जब हमें अंतिम पद से निकालना है, अंतिम पद से कोई पद निकालना है तो ध्यान रखें स्टूडेंट, जो AN बराबर A से स्टार्ट होता है फॉर्मूला उसे हम L से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो लास्ट टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म बन जाएगा जब हम अंतिम पद से कोई पद निकालेंगे। तो यहाँ L प्लस ब्रैकेट में जो n-1 होता है वो ऐसे ही लिखना है। और यहाँ पर जो D आता है, वैसे हमें जब A यहाँ रहेगा तो n-1 यहाँ D लिख देंगे, लेकिन जब अंतिम पद से बात चल रही होगी तो यहाँ कॉमन डिफरेंस जो होगा वो निगेटिव हो जाता है, यानी कि D का मान हम यहाँ माइनस कर लेंगे। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहाँ n की जगह मैं 20 रख देता हूँ और L की जगह 253 प्लस लगा दिया, n की जगह 20 माइनस का 1 और D की जगह मैं यहाँ पर 5 रख देता हूँ। ठीक है, आगे इसको कैलकुलेट करते हैं तो 253 ऐसे ही रहे और यहाँ 19 बच गए। 20 में से जब 1 घटा दिया, ये मल्टीप्लाई में जो माइनस के 5 है वो ऐसे ही रखे। 253 मैंने ऐसे लिखे। 19 का जब 5 से गुणा कर देंगे तो ये 19 पंजे 95, ये इस तरह से आ जाएगा। अब 253 से जब 95 घटाएंगे तो ये 13 से 5 गया तो 8, 4 में से 9 नहीं घटेगा तो 14 से 9 गया तो 5 और यहाँ 1 बचेगा। तो अंतिम पद से 20वां पद 158 होगा। आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। जो हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी है उसके अंतिम पद से अगर हम 20वां पद निकालेंगे तो 158 प्राप्त होगा।